बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ था। उस समय भारत में अंग्रेजी साम्राज्य बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा था। हालांकि 1857 के युद्ध से पूर्व पूना में पेशवा का बोलबाला था, पर अंग्रेजों ने बाजीराव पेशवा को गद्दी से उतारकर उनके छोटे भाई चिमाजी को बिठाना चाहा था। स्वाभिमानी चिमाजी इससे रुष्ट होकर सपरिवार बनारस की ओर कूच कर गए। लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत पेशवा की फौज के एक उच्चाधिकारी के पुत्र थे और वे भी चिमाजी के साथ बनारस की तरफ आ गए। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनुबाई था। जब वह 4 वर्ष की थी तभी उनकी मां भागीरथी बाई का देहांत हो गया। इससे उनके पिता मोरोपंत बाजीराव के पास बिठूर चले गए। वहीं पर मनु का बचपन पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब के साथ बीता और लक्ष्मीबाई ने उनसे शिकार, तैराकी, शस्त्र विद्या, मल्ल विद्या और घुड़सवारी आदि सीखी। 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। उस समय तक उन्होंने मनुबाई के बारे में बहुत सुन रखा था। उन्होंने मोरोपंत के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। मोरोपंत ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 14 साल की उम्र में मनुबाई का विवाह हो गया। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया। विवाह के 9 साल बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। किंतु कुछ माह के बाद ही दामोदर राव का निधन हो गया। इससे गंगाधर राव बेहद निराश हो गए और वो बीमार रहने लगे। बाद में अपने परिवार की सलाह पर गंगाधर राव ने आनंद राव नाम के बच्चे को गोद लिया। उन्होंने उसका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया। लेकिन इसके कुछ समय बाद 21 नवंबर 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उस समय भारत में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति चल रही थी। इसके अंतर्गत किसी राजा के संतान नहीं होने पर उसकी मृत्यु के बाद राज्य को अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया जाता था। इसके विरोध में महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, पर उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। साथ ही उन्हें यह भी आदेश दिया गया कि वह झांसी के किले को खाली कर दें और रानी महल में जाकर के रहें। इसके लिए उन्हें भरण पोषण के रूप में अंग्रेजों की ओर से 60,000 रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी। इससे विवश होकर लक्ष्मीबाई ने झांसी का किला खाली कर दिया और रानी महल में जाकर के रहने लगी। 10 मई 1857 को मेरठ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह का बिगुल बजा तो 5 जून 1857 को वह झांसी भी जा पहुंचा। वहां पर क्रांतिकारियों ने कई स्थानों पर कब्जा कर लिया। इससे डरकर 61 अंग्रेज झांसी के किले में जा छिपे। उन्होंने वहां से निकलने के लिए रानी से मदद मांगी, पर जब वे अंग्रेज वहां से निकलकर जा रहे थे तो विद्रोही सेना ने उन पर धावा बोल दिया और उनकी हत्या कर दी। झांसी से इसके बाद हम आगे की कहानी बताते हैं। झांसी से अंग्रेजों के सफाये के बाद वहां की सत्ता लक्ष्मीबाई के हाथ में आ गई। इस बीच 13 जून 1857 को लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के एक रिश्तेदार सदाशिव राव ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और मारकर भगा दिया। अक्टूबर 1857 में झांसी से सटे ओरछा के राजा ने झांसी के चारों ओर घेरा डाल दिया। यह घेरा 3 महीने तक चला, पर अंततः इसमें भी लक्ष्मीबाई की विजय हुई। इसी बीच लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया। इस कार्य में गुलाम खौस खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, लाला भाऊ बख्शी, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह जैसे बहादुर योद्धाओं ने रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने 14,000 सिपाहियों की फौज तैयार कर ली। इससे रुष्ट होकर अंग्रेज जनरल सर ह्यू रोज
21 मार्च 1858 को विशाल अंग्रेज फौज लेकर झांसी जा पहुंचा। दोनों ओर से गोलाबारी हुई। रानी की मदद के लिए तात्या टोपे भी 20,000 सेना लेकर जा पहुंचे, पर उनकी उत्साही सेना रोज की प्रशिक्षित सेना से पार ना पा सकी और इस तरह तात्या टोपे को वहां से पीछे हटना पड़ा। 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजी सेना किले की दीवार को तोड़कर उसमें घुसने में सफल हो गई। इसके बाद उसने पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया और खुलकर कत्लेआम करने लगे। लक्ष्मीबाई अपने साथियों की सलाह पर रात के अंधेरे में किले से निकल गईं और कालपी की ओर कूच कर गईं। वहां पर वह तात्या टोपे से मिली और उनके सहयोग से अपनी सेना फिर से सुसज्जित करने लगी। 22 मई 1858 को ह्यूग रोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इस बार उसे परास्त कर दिया, जिससे अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। पर कुछ समय के पश्चात रोज ने फिर से कालपी पर धावा बोला। इस बार रानी को हार का सामना करना पड़ा। पर इस हार से विद्रोही सेना के हौसले पस्त नहीं हुए। वे लोग अगली रणनीति के तहत गोपालपुर में एकत्र हुए। रानी ने अपने साथियों को ग्वालियर पर आक्रमण करने का सुझाव दिया, ताकि वे अपनी शक्ति बढ़ा सकें और अंग्रेजों से बदला ले सकें। अपनी इस रणनीति के तहत रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने एक बार पुनः विद्रोही सेना को एकत्रित किया और ग्वालियर पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में ग्वालियर की सेना की हार हुई और वहां पर विद्रोही सेना का कब्जा हो गया। पर जनरल सर ह्यूग रोज ने लक्ष्मीबाई का पीछा नहीं छोड़ा। वह अपनी सेना लेकर ग्वालियर तक जा पहुंचा। इधर ग्वालियर में नाना साहब और पेशवा के प्रतिनिधि राव साहब विजेत्सों में डूबे हुए थे। उधर अंग्रेज सेना पुख्ता इंतजाम के साथ ग्वालियर तक चढ़ाई। यह युद्ध बेहद निर्णायक रहने वाला था, इसलिए लक्ष्मीबाई ने इस युद्ध में पूरी जान लगा दी। उन्होंने अपनी दो सहेलियों काशी और मंदरा के साथ मुख्य मोर्चा संभाला। दूसरे मोर्चे पर राव साहब अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, पर वे इस बार कमजोर पड़ गए। यह देखकर लक्ष्मीबाई ने उनकी मदद करने की कोशिश की। इस दौरान उनका घोड़ा घायल हो गया। लक्ष्मीबाई ने एक दूसरा घोड़ा लिया और फिर युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। पर नया घोड़ा उतना कुशल नहीं था, जिससे लक्ष्मीबाई को असुविधा होने लगी। तभी एक गोली उनके पैर में आर लगी और शरीर से खून बहने लगा। इस समय उनका पुत्र दामोदर राव उनकी पीठ से बंधा था। उनके कुछ साथी ही लड़ाई के मैदान में बचे थे। लक्ष्मीबाई ने घायल होने के बावजूद दोनों हाथों में तलवार संभाली और तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वहां से निकलने लगी। लक्ष्मीबाई जब अपने गिने चुने साथियों के साथ कोटा की सराय नामक स्थान से गुजर रही थी, तभी उनके रास्ते में एक नाला आ गया। उसे देखकर उनका घोड़ा ठिठक गया। उन्होंने घोड़े को छलांग लगाने के लिए बहुत प्रेरित किया, पर घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। तब तक उनका पीछा करते हुए अंग्रेज टुकड़ी भी वहां आ पहुंची। रानी ने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। तभी एक सैनिक ने पीछे से उनके सिर पर वार कर दिया। लक्ष्मीबाई जब तक कुछ समझ पाती, सैनिक ने दूसरा वार उनके सीने पर कर दिया। रानी ने पलटकर उस सैनिक पर हमला किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। पर अगले ही पल वे घोड़े से गिर पड़ी। उनके साथी उन्हें पास की एक झोपड़ी में ले गए। रानी बुरी तरह से घायल हो गई थी। उन्होंने अंतिम समय में सैनिकों को आदेश दिया कि मृत्यु के पश्चात उनका शव शत्रुओं के हाथ न लगे। उनके विश्वास पात्र रामचंद्र राव और काशीबाई रानी के पार्थिव शरीर को झोपड़ी के अंदर रखे और कुछ लकड़ियों का इंतजाम करके उनका दाह संस्कार कर दिया। और इस प्रकार 17 जून 1858 को वह बहादुर रानी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। दोस्तों, यह रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी थी। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र बहुत ही महान है। वह साहस और जीवटता की अद्भुत मिसाल हैं। इसलिए लोग उन्हें आज भी याद करते हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो अगर आपको उनकी यह जीवनी अच्छी लगी, तो आप भी एक दूसरे को शेयर कीजिए। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी पूरी कविता, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है, इसी चैनल पर अपलोड है। वहां पर जाकर के इसे आप पूरा देख सकते हैं। साथ ही जिनके पाठ्यक्रम में यह कविता है, उसके प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया है। वहां पर जाकर के आप प्रश्नों का उत्तर और पूरी कविता को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।